नमस्कार दोस्तों, आज की हकीकत की एक घटना से आपको अवगत कराता हूँ। दोस्तों, अगर किसान भाइयों का आप एक दाना भी खाते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, आलू हुआ सस्ता तो किसान फांसी के फंदे पर लटका। दोस्तों, ये घटना है कुछ बीते उस समय की। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था जिसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का मात्र एक ही साधन था। वह थी खेती। समय के अनुसार फसल को तैयार करके और जो भी अनाज पैदा होता था उस अनाज को बेचकर और सबका लेन देन करके जो भी पैसे बचते थे उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इस परिवार में कुल 5 सदस्य, पति पत्नी और 2 बेटी और एक लड़का था जिसकी उम्र 19 साल की बड़ी बेटी, 16 साल की छोटी बेटी और 13 साल का लड़का जो उम्र में सबसे छोटा था। इन बच्चों के परिवार पिता का नाम राम भरोसे था। राम भरोसे अब तक की जिंदगी 10 से 15 बिया जमीन करके बड़े आराम से कट रही थी। लेकिन एक दिन की बात है, राम भरोसे और उनकी पत्नी शाम को एक साथ बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी ने अपने पति राम भरोसे से कहा कि हमारी बड़ी बेटी शादी योग्य हो गई है, कोई एक बिटिया योग्य लड़की की तलाश करो। राम भरोसे बोले, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन इस वर्ष हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बेटी की शादी कर सकें, लेकिन आने वाले साल में हम अपनी बेटी की शादी जरूर करेंगे। यह बात करके दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। सुबह पति पत्नी और बच्चे उठते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। साल कब चला गया पता ही नहीं चला। आखिर वो समय आ ही गया जिस समय में उन्हें अपनी बिटिया के योग्य एक लड़का की तलाश करनी थी। एक दिन की बात है, उनके घर पर उनके एक सगे रिश्तेदार आए हुए थे। राम भरोसे ने अपने आए हुए रिश्तेदार का खूब आदर सम्मान किया, खूब खिलाया पिलाया और सेवा की। शाम का समय था, एक साथ सब लोग बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी राम भरोसे ने अपनी बेटी की शादी की बात छेड़ दी। कहा कि हमारी बड़ी बेटी शादी योग्य हो गई है, आपकी नज़र में कोई पढ़ा लिखा लड़का और अच्छा परिवार हो तो बताओ। तो उनके रिश्तेदार बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बड़ी बेटी शादी के योग्य हो गई है। रही लड़की की बात, तो 3 से 4 लड़के अच्छे परिवार के हमारी नज़र में हैं। आप चाहो तो कल हम लोग चलकर देख लेते हैं और साथ में दहेज के बारे में भी बात कर लेंगे। जिसका लड़का और पर घर परिवार साथ में दहेज की मांग हमारी बजट के अंदर होगी, हम वहाँ शादी फिक्स कर देंगे। राम भरोसे ने ऐसा ही किया। उनके रिश्तेदार ने जो लड़के बताए थे उन सभी लड़कों और उनके परिवार से मिलाया। उनमें से 3 लड़के और उनका परिवार राम भरोसे को बहुत पसंद आया। उन 3 लड़कों के परिवार वाले कोई 7 लाख मांग रहा था, कोई 5 लाख की कह रहा था, तो किसी ने 3 लाख की मांग रखी थी। लेकिन राम भरोसे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण राम भरोसे ने जिस लड़के के परिवार वालों ने 3 लाख के दहेज की मांग रखी थी वहां पर अपनी बेटी की शादी फिक्स कर दी। और राम भरोसे जब घर पहुंचकर अपने परिवार वालों को बताया तो सब लोग बहुत खुश हुए और उनकी बड़ी बेटी शर्माती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके बाद राम भरोसे ने अच्छा दिन देखकर उन्होंने लड़का और लड़के के परिवार वालों को बुलाकर लड़की को दिखा देते हैं। लड़की को देखकर लड़का और उसके परिवार वालों को लड़की बहुत पसंद आई। तो राम भरोसे और उनका परिवार यह सब बातें सुनते ही खुशी से झूमने लगते हैं। फिर दोनों परिवार वालों ने आपस में बातचीत करके पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने आकर दोनों परिवार के सामने बैठकर शुभ मुहूर्त देकर शादी की तारीख फिक्स कर दी। शादी की तारीख अप्रैल के लास्ट सप्ताह में निकली थी। अभी राम भरोसे के पास 6 महीने 15 दिन शादी की तैयारी के लिए थे। शादी में अपनी बेटी को दहेज देने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। कुछ पैसे राम भरोसे और उनकी पत्नी ने अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट कर बैंक में जमा कर रखे थे, लेकिन उतने पैसे शादी के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो राम भरोसे ने अपनी पत्नी से कहा कि इस वर्ष खेती में खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा और इस वर्ष से हर साल से ज़्यादा खेती करूंगा। राम भरोसे हर साल 10 से 15 बीघा खेती करते थे, लेकिन इस वर्ष 35 बीघा खेती
करने का फैसला किया, जिसमें कुछ अपनी खेती की थी और बाकी वाले जिम्मेदार लोगों से 6,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से 15 से 20 बीघा ज़मीन ले ली, वो भी मात्र 1 साल की फसल करने के लिए। राम भरोसे के पास 35 बीघा ज़मीन थी, जिसमें और उन्होंने और उनके परिवार ने 10 बीघा में गेहूँ, 5 बीघा में सरसों और 20 बीघा में आलू की फसल लगाने का फैसला किया। बारी आती है खेतों की जुताई कराना, ज़रूरतों के हिसाब से खाद बीज, साथ में कीटनाशक दवाइयों का भी इंतजाम करना। पैसे कम पड़े तो कर्जा देने वालों लोगों से कर्जा ले लिया, लेकिन सभी खेतों में आलू, सरसों और गेहूं के बीज बो दिए। धीरे धीरे हर एक खेत उनका हरा भरा होता जाता है। राम भरोसे ने बड़ी मेहनत और लगन से अपने काम को अंजाम देता है। टाइम से फसल में पानी लगाना, खाद लगाना, कीटनाशक दवाइयाँ लगाना, जिससे हर खेत की फसल सबसे अच्छी थी। गांव वाले फसल को देखकर राम भरोसे से कहते थे, तुम्हारी फसल गांव में सबसे अच्छी फसलें हैं। राम भरोसे और उनका परिवार बहुत खुश था अपनी फसलों को देख देख कर। धीरे धीरे समय बीतता गया, गेहूं में वाली आ गई, दाना भी पड़ गया, सरसों के खेत में पीले पीले फूलों से खिलखिला उठे और फरी भी आ गई। आलू की फसल इतनी अच्छी थी कि खेत में आलू ही आलू समा रहा था। राम भरोसे और उनकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी बेटी की शादी में दहेज देने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हमारे खेतों में अनाज की पैदावार होगी। हम अपनी बेटी की शादी में सब कुछ देंगे, खूब धूमधाम से शादी करेंगे। धीरे धीरे शादी की तारीख भी पास आने लगी और इधर आलू की फसल भी पक चुकी थी। एक दिन राम भरोसे की पत्नी अपने पति से बोली, कहा कि आप बाजार चले जाओ कि किसी व्यापारी के पास जाकर आलू का भाव पता कर लो। हमारे आलू की फसल पूर्ण रूप से पक चुकी है और खेत की मिट्टी की नमी भी खत्म हो गई है, तो आलू भी बहुत साफ निकलेगा। राम भरोसे ने पत्नी की बात मानकर दूसरे दिन बाजार जाने की तैयारी कर दी और बाजार चला जाता है। बाजार जाकर एक बड़े व्यापारी से मिलता है, व्यापारी के पास बैठता है, फिर व्यापारी से आलू का भाव पूछता है। जब व्यापारी ने आलू का भाव बताया तो मानो राम भरोसे के सीने में किसी ने गोली मार दी हो। उसको चक्कर से आने लगे। बेचारे राम भरोसे अपना सिर पकड़कर बैठकर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी व्यापारी ने जब देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ भैया? राम भरोसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहाँ से उठे, अपने घर गमछे से आंखों के आंसू पोंछते हुए घर की तरफ चल दिए। रास्ते भर उनके दिमाग में यही बात गूंज रही थी, आलू का भाव जो कि व्यापारी ने 320 रुपये प्रति क्विंटल बताया था, और हम अपनी बेटी की शादी अब कैसे करेंगे, क्योंकि जो उनके पास पैसा था वो खेती में लगा दिया था, ऊपर से कर्जा भी हो गया था। जब घर पहुंचे तो पत्नी ने देखा कि चेहरा मुरझाया हुआ है। तुरंत पानी का लोटा भर लाई। राम भरोसे ने पानी पिया। फिर पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हो? बेचारा कुछ ना बोल सका और रोने लगा। रोकर कहने लगा कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, आलू का भाव बिल्कुल मिट्टी में मिल गया है। व्यापारी ने 320 रुपये प्रति क्विंटल बताया है। अब हम अपनी लाडली बिटिया की शादी कैसे करेंगे? यह बातें सुनकर पत्नी भी रोने लगी। अपने मम्मी पापा को देखकर बच्चे भी रोने लगे। कुछ देर बाद बड़ी बेटी आई और रो रो कर कहने लगी, हम शादी नहीं करेंगे, आप रो क्यों रहे हो? मम्मी पापा ने बिटिया को पास बुलाया, एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। तब तक पास की एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं। उन्होंने सब देखा और सुना तो सब दुखी परिवार को शांत किया। कहने लगी, जो भगवान करेगा वही होगा। उनको समझा बुझाकर शांत करके बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को खाना खाते और अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन राम भरोसे को चिंता में रात भर नींद नहीं आती है। सुबह उठता है, घर पर ही रहता है। वैसे सुबह उठकर सीधा खेतों की तरफ चला जाता था, लेकिन अब जाने का मन ही नहीं होता है। राम भरोसे की खुशियाँ गायब हो चुकी थी। इधर कर्जदार अपना कर्ज मांगने आने लगे थे। धीरे धीरे में शरीर कमज़ोर हो रहा था। एक दिन शाम के टाइम बड़ी हिम्मत करके अपने खेतों की तरफ गया। आलू की फसल देखकर रोना आ गया और दिमाग में वही विचार आने लगे कि अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे।
शादी की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी। सब चिंता उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। खेतों से देर रात को घर वापस आया, पत्नी ने खाना बनाया और सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह जब तक होती है तब तक राम भरोसे को बेटी की शादी की चिंता, कर्जा की चिंता, घर की चिंता और सबसे बड़ी आलू सस्ता होने की चिंता ने राम भरोसे को फांसी के फंदे पर लटका देती है। सुबह जब देखते हैं पूरा परिवार रोने चिल्लाने लगता है, क्योंकि राम भरोसे ने अपनी आंखों को सदा के लिए बंद कर लिया था। यह सब आलू सस्ता होने की वजह से हुआ। हमारा एक किसान भाई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। दोस्तों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो। यह बहुत ही दुख भरी कहानी है जो एक परिवार से परिवार का पालनहार चला गया था। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहानी ये हकीकत की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना कमेंट ज़रूर एक बार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।